दोस्तों नमस्कार। आज का विषय ऐसा है कि आजकल आप भारत में देख रहे हैं कि जो शादियां हो रही हैं और इन पर्टिकुलर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिससे लड़कों के मन में डर पैदा होते जा रहा है कि भाई शादी करे कि नहीं करे। रिसेंटली पूना में हत्याकांड हो गया। शादी से पहले ही मंगेतर की हत्या हो गई। केतन अग्रवाल नाम का लड़का था और उसको उसकी होने वाली पत्नी ने धक्का मार के खाई में डाल दिया। तो एक लड़कों में दहशत पैदा हो रही है दो तरीके से। एक तो मर्डर भी हो रहे हैं शादी से पहले बॉयफ्रेंड्स के चक्कर में, और शादी के बाद जो हो रहा है कि भाई तलाक हो रहे हैं, एलिमनी मांगी जा रही है, झूठे केसेस किए जा रहे हैं। तो उस फैमिली सिस्टम को ये एक षड्यंत्र चल रहा है कि फैमिली सिस्टम को खत्म किया जाए। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या किया गया, सास को विलन बनाया गया कि सास बहुत बुरी होती, 100 दिन सास का 1 दिन बहू का। इस तरह से इतना प्रेजुडाइज कर दिया कि भाई शादी होने से पहले ही लड़की डरी रहती थी कि मेरी सास कैसे मिलेगी, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अब धीरे धीरे उस कॉन्सेप्ट से ये लोगों ने जॉइंट फैमिली तोड़ दी, न्यूक्लियर फैमिली आ गई, पति पत्नी बच्चे। अब ये लोग वो भी नहीं चाहते कि न्यूक्लियर फैमिली भी बचे, और पत्नियों के नाम से इतनी दहशत पैदा की जा रही है, इतनी दहशत पैदा की जा रही है। ऐसा नहीं कि भारत में सारी लड़कियां खराब है, कुछ 1% होंगी या हो सकता है 0.1% हो जिन्होंने ये काम किए होंगे, मिसयूज कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, 498A का और अलग अलग जो कानून बनाए गए थे स्त्री की सुरक्षा के लिए, उसका मिसयूज करके इतना बदनाम कर दो कि लड़कियों से शादी करने में लड़कों को दहशत पैदा हो जाए और जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है वो भी खत्म हो जाए, ताकि भारत की जो जड़ है, जो समाज की जड़ होती है, फैमिली होती है, फैमिली से बनता है समाज, समाज से बनता है देश, वो इतना खोखला हो जाए कि भारी सभ्यता या भारी आक्रमण जब हो तो भारत के अंदर जो हजारों साल की सभ्यता थी वो पहले ही नष्ट हो चुकी हो। और बिल्कुल आसानी से आजकल तो रातों रात सरकारें गिरती हैं। तो ये जेनजी का मूवमेंट लाके, कैसे भी मूवमेंट लाके ये लोग अपनी सरकारें बना के बैठ जाएंगे और पूरा एजुकेशन सिस्टम, फैमिली सिस्टम, इन सब चीज़ को तोड़ मरोड़ के ऐसे रख देंगे कि ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि कब हम स्वतंत्रता से परतंत्रता में आ गए, गुलाम बन गए। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो मेरे साथ जुड़िए। ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, ये सीरियस मुद्दा है कि भारत का जो फैमिली सिस्टम है, स्पेशली औरतों को विलेन बनाया जा रहा है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। हम कोई औरतों के खिलाफ नहीं है, ना मर्दों के खिलाफ है, किसी जेंडर के खिलाफ नहीं है, लेकिन लोगों के दिमाग में बात बिठाई जा रही है कि शादी मत करना, शादी बहुत खतरे से, मतलब बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, आपको आगे क्रिमिनल चार्जेस फेस करने पड़ सकते हैं, मर्डर हो सकते हैं। और इस तरह अब जो पहले सास को विलेन बनाया गया था, अब पत्नी को सिस्टमेटिक विलेन बना रहे हैं। सारे कोर्ट इतने पावर्स देते जा रहे हैं जो उनको चाहिए भी नहीं। कोई औरत नहीं चाहेगी कि वो अपने पति को छोड़ के किसी और का बच्चा पैदा करे, पर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, एंकरेज कर रहा है कि आप दूसरे का बच्चा पैदा कर सकती हैं, और फिर भी बाप का नाम वही चलेगा जो पहले से चल रहा है। तो व्यभिचार को एंकरेज किया जा रहा है, एडल्ट्री को एंकरेज किया जा रहा है, और औरतों के नाम पे औरतों को आगे करके बोल रहे हैं कि औरतें ये सब कर सकती है, उसकी आड़ में आदमी करेंगे। ऐसा उल्टा ही होगा। तो ये तो औरतों को पता भी नहीं है कि उनको जो फ्रीडम दी जा रही है, अल्टीमेटली उनकी और फ्रीडम और उनके पूरे संस्कारों को, उनकी पूरी फैमिली सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। कौन सी औरत चाहेगी कि वो अपने पति को छोड़कर किसी और का बच्चा पैदा करे? और सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि हाँ, आप दूसरे का बच्चा पैदा कर सकती हो, ओकेशनल एडल्ट्री चलेगा। ओकेशनल अगर वो किसी के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाती तो कौन सी पत्नी चाहेगी ये सब करना? जो सामाजिक रूप से अपना जीवन जी रहे हैं वो ये सब नहीं करना चाहते हैं। अब किसी ने कर लिया है तो उसको जनरलाइज करके सबके बारे में बोल के अब सबको फ्रीडम दे दी गई है, चाहे औरत चाहे कुछ भी करे, पत्नी कुछ भी करे, पति कुछ भी करे। तो शादी का मतलब ही क्या रह गया? तो यही पर्पज है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को डिस्ट्रॉय करो, और उसके बाद में क्या होगा कि हमारा जो फैमिली सिस्टम कमजोर हो जाएगा। फैमिली सिस्टम कमजोर होने के बाद में आसानी से समाज को कमजोर कर दो, खोखला कर दो, उसके बाद में देश तो कमजोर हो ही जाएगा। तो अगर आप इस बात से सहमत हैं तो मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज्वाइन करिए और इस बात को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।